Good morning, students, and welcome to all of you in our English grammar class. Okay, so today we will study about your fifth chapter, nouns and number. Okay, nouns means संज्ञा, number मतलब गिनती. Okay, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स नाउन में क्या होता है. Okay, so let's begin. So there are two types of noun number. Okay, so the first one is singular noun and the second noun is plural noun. Okay, singular noun related to one person. Okay, सिर्फ एक आदमी से singular noun होता है. Now what is plural noun? Plural noun means more than one person. मतलब जैसे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स मतलब छात्र छात्राएं. ओके, तो यहाँ पर देखो ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. चलो पढ़ते हैं. तो एग्जाम्पल्स में देखो सिंगुलर नाउन में क्या दिया हुआ है, बुक. ओके, मतलब वन बुक. और प्लूरल नाउन में क्या होगा, बुक्स. ओके, वैसे ही सिमिलरली बॉय सो बॉयज. ठीक है, मैन मेन, गर्ल गर्ल्स. ओके, ये रहा आपका डिफिनीशन सिंगुलर और प्लूरल नाउन को. अब हम लोग इसका डिफिनीशन अच्छे से हम लोग समझते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन को हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं, आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे. सिंगुलर नाउन को कहते हैं एक वचन. ओके, सो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का डिफिनीशन क्या है, सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन. ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन में सिर्फ वन पर्सन, सिर्फ सिंगल पर्सन का यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे प्लेस, थिंग और आइडिया. ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. वन कैट, वन स्टोर, वन आइटम. ठीक है, ये आपका डिफिनीशन हुआ सिंगुलर नाउन का. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन को हम लोग हिंदी में जानते हैं बहुवचन. ओके, मतलब एक से अधिक को हम लोग हिंदी में बहुवचन जानते हैं और इंग्लिश में प्लूरल नाउन. ओके, सो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन नेम्स टू और मोर पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज. अंडरस्टूड एवरीवन. इसमें क्या कह रहा है, इसमें यही कह रहा है कि प्लूरल नाउन में एक से ज़्यादा अगर लोग हैं तो उसको प्लूरल नाउन कहते हैं, जैसे 2 कैट्स, 4 स्टोर्स और 15 आइटम्स. ओके, अब चलो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का. ओके, सो सबसे पहले देखोगे बी लिखा हुआ है. बी मीन्स मधुमक्खी. ओके, अब बीज अगर है तो मधुमक्खियाँ. ओके, वैसे ही आई है, आई मतलब एक आँख. ठीक है, आईज क्या हुआ है, 2 आँखें. ओके, फिर उसके बाद रोज़. ठीक है, रोज़ मतलब एक गुलाब. रोजेस मीन्स बहुत सारे गुलाब. ट्री मतलब एक पेड़. ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़. वैसे ही बॉटल, बॉटल मतलब एक बोतल. बॉटल्स अगर होगा तो क्या होगा, ढेर सारे बॉटल्स. पेंसिल पेंसिल्स, स्टिकर स्टिकर्स, बोट बोट्स, रिवर रिवर्स, चेयर चेयर्स, काऊ काउज, हाउस हाउसेस, शॉप शॉप्स, ईयर ईयर्स, कप कप्स, डेस्क डेस्क, विंडो विंडोज, कैट कैट्स, स्नेक स्नेक्स. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जितने भी सिंगुलर नाउन है उसके प्लूरल नाउन कैसे चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो अब हम लोग इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं, मतलब एक से अधिक कैसे बनते हैं. इसके चलिए अब हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं. ओके एवरीवन, यहाँ पे देखो कितने सारे रूल्स दिए हुए हैं.
तो सबसे पहला रूल्स क्या है, रेगुलर नाउन के साथ अगर एस अगर लगे, ठीक है। जैसे रेगुलर नाउन क्या हुआ, जैसे सिर्फ एक, इसके मतलब जैसे कार, डॉग, ब्रूक, फिर उसके बाद हाउस, एप्पल, ये सब दिया हुआ है, तो ये सब क्या हुआ है, रेगुलर नाउन, मतलब जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार का क्या हुआ, कार्स, डॉग का क्या हुआ, डॉग्स, बुक का क्या हुआ, बुक्स, वन हाउस का क्या हो गया, टू हाउसेस, वन एप्पल का क्या हो गया, टू एप्पल्स, ओके। तो रेगुलर नाउन के साथ क्या लग रहा है, एस, ओनली एस, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब है सेकंड। सेकंड में क्या है, एंड में जो है, एंड में एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, ठीक है, मतलब ई एस लगता है। एड ई एस टू द सिंगुलर फॉर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स। मैं जो जैसे जैसे आपको वीडियोस में समझा रही हूँ, आप अपने बुक से रिलेट करना, ठीक है, क्योंकि ग्रामर बुक आपके सामने खुले रहना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर बुक से रिलेट कीजिए और वीडियो देखिए, ओके। तो इसमें क्या होगा, ऐड ई एस में, जैसे वन बस है, ठीक है, तो एक बस, तो टू बी यू एस ई एस, ठीक है। तो आप देख रहे हो बी यू एस जो है वो जैसे था वैसे ही है, बस लास्ट में जो है क्या लग गया है, ई और एस, ओके। वैसे ही वन मैच, ठीक है, एक मैच, तो वन मैच का क्या हुआ, मैच तक देखो स्पेलिंग MATCH मैच लिखा ही हुआ है, बस लास्ट में जो है वो प्लूरल में क्या लग जा रहा है, ES, ओके। सिमिलरली वन डिश, तो वहीं पे ही टू डिशेस, ओके। वन बॉक्स, टू बॉक्सेस, देख रहे हो सबके लास्ट में ES लग रहा है। वन क्विज, टू क्विजेस, तो क्विज का देखो QUIZ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके लास्ट में ES नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ढेर सारे क्विजेज हैं, तो यहाँ पे डबल ZES लग रहा है, ओके, डबल Z और लास्ट में ES लग रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन, ये रहा आपका सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल जो है वो क्या है आपका, जो क्या बोलते हैं, ओ है, ठीक है, मतलब एड ES टू द सिंगुलर फ्रॉम सम नाउन एंडिंग इन O, मतलब जो O जो है वो कॉन्सोनेंट से एंड होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे वन हीरो, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, टू हीरोज, ठीक है, HERO हीरो लिखा हुआ है और लास्ट में जो है ES, तो O आप देख रहे हो, O है यहाँ पे, तो O क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, ठीक है, O होता है क्या, कॉन्सोनेंट। तो वन हीरो, टू हीरोज, वन इको, टू इकोज, वन टोमेटो, टू टोमेटोज, वन पोटैटो, टू पोटैटोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, पियानो, ठीक है, पियानो और फोटो, तो ये दोनों जब लगता है पियानो या फिर फोटो, तब क्या लगता है, इसके लास्ट में सिर्फ एस लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पियानो जो है पियानोइज वरना हो जाएगा, अगर हम लोग ES अगर लगाएंगे तो वहाँ पे पियानोज होता है, ओके। सिमिलरली फोटो, फोटो का क्या होगा, फोटोज हम लोग बोलेंगे, ठीक है, तो PHOTOS, फोटोज, ठीक है। ये हुआ आपका थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल में क्या हो रहा है, फॉर सम शॉर्ट वर्ड एंडिंग इन O एड ओनली S, ये वाला मैं आपको बताई ना कि फोटो अगर है तो फोटोज हो जाएगा, तो ये आपका फोर्थ रूल खत्म हो गया। अब फिफ्थ रूल में क्या है, फॉर नाउन्स एंडिंग इन Y चेंज द Y टू I एंड एड्स ES, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो Y जो है, Y के एंड में IES लग रहा है,
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर नाउन एंडिंग इन वाई चेंज द वाई टू आई एंड एड ई एस। तो इसमें क्या लग रहा है, आई ई एस। तो एग्जाम्पल में देखो जो मैं यहाँ पे वीडियो में दी हूँ, क्या है, सिटी। ओके, तो सिटी में क्या होगा, वन सिटी का टू सिटीज, तो CIT, ठीक है। अब यहाँ पे वाई हट गया प्लूरल में, वहाँ पे क्या लग रहा है, IE और S। ओके, सिमिलरली वन बेबी, तो अब प्लूरल में क्या होगा, 2 BAB, बेब, फिर IES, बेबीज। ओके, सिमिलरली वन स्टोरी, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 स्टोरीज, STORIES। ओके, 2 स्टोरीज। वह सिमिलरली वन पार्टी, तो क्या होगा, 2 पार्टीज, PARTIES। सिमिलरली वन कंट्री, तो क्या होगा, 2 कंट्रीज, COUNTR, ठीक है। या लास्ट में देखो प्लूरल में वाई लिखा हुआ है, तो जैसे ही वाई आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, IES। ओके, ये हुआ आपका 5th रूल। अब हम लोग आते हैं 6th रूल में। When Y comes after a vowel simply add S। एक और क्या होता है, अगर Y अगर आता है वॉवेल में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, S लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, यहाँ पे वॉवेल के लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है वॉवेल क्या क्या होता है, AEIOU, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जैसे समझो TOY, ठीक है, TOY, तो बीच में क्या लग रहा है, O क्या होता है, वॉवेल। तो वॉवेल के पीछे अगर Y अगर लग रहा है तो वहाँ पे Y के साथ क्या लगता है, S, प्लूरल में। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या दिया हुआ है, 1 day 2 days, 1 key 2 keys, 1 boy 2 boys, 1 guy 2 guys, 1 donkey 2 donkeys, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लूरल में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं वहाँ पे AEOU, ठीक है, AEOUE। जैसे देखो DY के बीच में क्या है, A, तो डे हुआ। KY के बीच में क्या है, E, तो की हुआ। BY के बीच में क्या है, O, तो बॉय हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हो जितने भी Y है लास्ट में, उसके पहले क्या दिया हुआ है, वॉवेल दिया हुआ है। तो क्या होगा, 1 डे है तो 2 डेज, 1 की है तो 2 कीज, 1 बॉय है तो 2 बॉयज, 1 गाय है तो 2 गाइज, 1 डंकी है तो 2 डंकीज। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर कुछ भी अगर डाउट रहे तो मेरे से आप लोग पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। ये तो हुआ आपका कितना 6th रूल हुआ, ठीक है। अब 7th रूल में क्या हो रहा है, फॉर सम नाउन एंडिंग इन F और FE चेंज द F और FE टू V एंड एड ES, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि F और FE अगर आता है किसी भी वर्ड में, ठीक है, तो वहाँ पे F की जगह क्या होता है, VES, ठीक है, VES लास्ट में इस तरह से लगता है। तो जैसे 1 लीफ अगर है तो लीफ का क्या होगा, ES, ठीक है, लीव्स। ओके, सिमिलरली 1 वुल्फ, ठीक है। तो वुल्फ जो है, वुल्फ क्या होता है, वुल्फ मतलब भेड़िया, ठीक है। तो वुल्फ लास्ट में क्या लग रहा है, F, ठीक है, तो वहाँ पे F हट जाएगा, WOLVES, ठीक है, ये रूल लगेगा यहाँ पे। वैसे ही LIFE, लाइफ, ठीक है। तो मैं क्या बोली थी, F और FE अगर होगा तो उसको हट के क्या हो जाएगा प्लूरल में, VES। तो यहाँ पे LIFE, लाइफ,
मतलब जीवन, ठीक है। तो लाइफ का क्या होगा, बहुत सारे जीवन का क्या होगा, लाइव्स, LIVES, ओके। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग वो बोलेंगे एक्सेप्शन केस में क्या होगा, रूफ, ठीक है। रूफ है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, एस लगेगा। और क्लिफ अगर है तो क्लिफ्स, यहाँ पे ES नहीं लगेगा, नहीं ना, यहाँ पे VES लगेगा, यहाँ पे सिंगल S लगेगा। ओके एवरीवन, चलो हम लोग इर्रेगुलर नाउन को पढ़ लेते हैं कि इर्रेगुलर नाउन का क्या इसका रूल है, ठीक है। तो फॉर सम नाउन चेंज द इनसाइड वॉवेल। अब कोई नाउन, जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन होता है उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, वॉवेल चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इर्रेगुलर नाउन में क्या दिया हुआ है, 1 मैन तो 2 मेन, ठीक है। MAN, मैन मतलब एक आदमी, तो ए की जगह क्या लग गया, EN, ओके। मेन बहुत सारे आदमी। 1 चाइल्ड, एक बच्चा, SHILD, चाइल्ड। अब यहाँ पे D के बाद क्या लग रहा है, REN, चिल्ड्रेन, तो 2 बच्चे। 1 फुट, एक पैर, ठीक है। यहाँ पे फुट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फीट, ठीक है। 2 फीट, अंडरस्टूड। वैसे ही 1 टूथ है, ठीक है, एक दांत, ठीक है। अब बहुत सारे दांत का क्या होगा, टीथ, ओके। 1 माउस, एक चूहा, तो चूहा का चूहे क्या होगा, चूहे अगर हम लोग बोलेंगे तो 2 माइस, यहाँ पे क्या लग जा रहा है, MOS, ये सब हट जाके यहाँ पे क्या लग रहा है, ICE, माइस, ठीक है। वैसे ही 1 पर्सन है, एक इंसान, ठीक है। तो अब इंसान अगर ढेर सारे इंसान अगर हो गए तो वो क्या हो गए, लोग, ठीक है। तो 1 पर्सन क्या होगा, 2 पीपल, ठीक है, लोग जिसको कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक इर्रेगुलर नाउन है जिसमें वॉवेल्स में जो है चेंजेस हो जाते हैं। अब 10th रूल क्या है, द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन इज द सेम। कभी कभी जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो होता है वो किसी किसी वर्ड में चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे है वो एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो नो चेंज वाला जो एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 शीप 2 शीप, 1 डियर 2 डियर, 1 फिश 2 फिश। यहाँ पे फिश का फिशेस नहीं होगा, ठीक है, 1 फिश 2 फिश। फिर 1 सीरीज 2 सीरीज, 1 स्पाइसेस 2 स्पाइसेस। स्पाइसेस अपने में ही ढेर सारे स्पाइसेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिश भी अगर आप किसी पॉन्ड में जाओगे तो सिर्फ आपको एक फिश नहीं दिखेगा, ढेर सारे फिशेस दिखेंगे। तो कभी कभी प्लूरल वर्ड्स में सिंगुलर वर्ड्स एज इट इज वही उतर आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नो चेंज, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब 11th जो है, 11th क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सम नाउन डू नॉट फॉलो द रेगुलर रूल्स, ठीक है। कोई कोई नाउन जो है वो अपने रेगुलर रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 चाइल्ड, ठीक है, तो 1 चाइल्ड क्या होगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, मतलब वो अपने रेगुलर रूल्स को फॉलो नहीं करता। कोई कोई संज्ञा ये ऐसी भी होती हैं जो अपने रेगुलर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अब 12th और 13th रूल जो है वो क्या है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर। कुछ कुछ नाउन है जो कि सिंगुलरली ही यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कि एक वर्ड है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। अब फिजिक्स जो वर्ड है वो फिजिक्स एज इट इज़ आपका उतर गया वहीं पे। अब वैसे ही कुछ नाउन है, 13 रूल क्या है, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ नाउन होते हैं जो कि सिर्फ प्लूरल ही यूज़ होते हैं, जैसे सॉक्स, ठीक है, जिम, ठीक है, सॉक्स जीन्स।
अब जीन्स, अगर जीन्स मतलब जो आप लोग कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो आप लोग उसको जीन नहीं बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हो। वैसे ही सॉक्स क्या होते हैं, मोजे, ठीक है। कोई भी पेयर में अगर आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका प्लूरल फॉर्म में ही उसको बोला जाता है, जैसे कि सॉक्स, जीन्स। समझ में आया सबको? ये सब हुआ आपके नाउन नंबर्स के रूल्स। अब बाकी रूल्स जो है मैं आपको बाकी लेसन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। ओके, चलो बाय एवरीवन।